हम सभी ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचने के तस्वुर से वाकिफ हैं, लेकिन अक्सर इसे गलत समझा जाता है। ज्यादा सोचने का मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, ये उन ख्यालात के लूप में फंस जाने के बारे में है जो किसी का हकीकी जवाब नहीं दे पाते। इस आदत को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन सही स्ट्रेटजी और टेक्निक से आप अपने ख्यालात पर काबू पा सकते हैं और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आप ओवर थिंकिंग से लड़ रहे हों या सिर्फ इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हों, स्टॉप ओवर थिंकिंग बुक समरी आपको समझाएगी कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है और आपको अपने तनाव को समझने और उस पर काबू पाने में मदद करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस से हम अपने ख्यालात को संभालने में बेहतर हो सकते हैं। ज्यादा सोचना भूल भुलैया में खो जाने जैसा है। हम अपनी सोच के अमल को मुनासिब टेक्निक के साथ मैनेज करना सीख सकते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने को पहचानना बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपनी जहनी सेहत पर फिर से कंट्रोल हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे ट्रिगर्स को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे ख्यालात और जज्बात कैसे काम करते हैं। इसका मतलब है कि अपने एक्सपीरियंस को जहन में रखें और अपने एहसासात को बेहतर तौर पर समझने के लिए खुद से सवालात पूछें। फिर प्रैक्टिस के साथ हम खुद पर और ज़्यादा भरोसा करना सीख सकते हैं और ज़्यादा सोचने की आदत को तोड़ सकते हैं। ये जिंदगी का एक सच है कि हम सभी किसी न किसी रूप में तनाव का सामना करते हैं, लेकिन फिक्र करना और ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है। अपने फिक्रमंद ख्यालों में उलझने से पहले हम एक लम्हा निकाल सकते हैं, उन्हें वजाहत और हमदर्दी के साथ चैलेंज कर सकते हैं और उनके चारों ओर एक पॉजिटिव जगह बना सकते हैं। आपको आगे पता चल जाएगा कि कैसे। चैप्टर 2, अपने वर्ल्ड व्यू को इम्प्रूव करने और बेहतर बनाने के लिए 4A का इस्तेमाल करें। ज्यादा सोचना आपको चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन 1 सेकंड रुकें। अवॉइड, अलर्ट, एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट, इन 4A का इस्तेमाल करें ताकि हमें बचने, बदलने, कबूल करने और अपनाने में मदद मिले। जब जिंदगी आपके सामने एक मुश्किल मोड़ ले आए तो ये कभी कभी भारी पड़ सकता है। तनाव से भरे हालात से दूर रहना या उनसे पूरी तरह बचना एक बड़ी ताकत है। अपने ट्रिगर्स को पहचान कर ये जानना कि कब एक कदम पीछे हटने का वक्त है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई जानने वाला आपको परेशान करता है तो उनके साथ राब्ते को लिमिटेड करने की कोशिश करें या बातचीत को ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से मैनेज करने का तरीका तलाश करें। इसी तरह अगर तेज आवाजें एक ट्रिगर हैं तो आप पुरसुकून जगह ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। मुकाबला करे बिना तनाव तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उस वजह को नजरअंदाज न करें। इसके बजाय चीजों को बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज का यूज करें, बोलें, खुलकर बात करें और खुद को खुश और सेहतमंद रखने के लिए जो भी करने की जरूरत है वो करें। याद रखें, आपके पास अक्सर अपने माहौल को बदलने की ताकत होती है। ऐसा करने के बाद आप हमेशा बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते और हकीकत में ये प्रायोरिटी होनी भी नहीं चाहिए। इसके बजाय जिसे आप बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करने पर काम करें। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करके आप पास से आगे बढ़ सकते हैं और अपने इंटरनल रिएक्शन को बदलने के बारे में क्रिएटिव रूप से सोचना शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पॉजिटिविटी की ताकत को समझें। आपका नजरिया और यकीन इस बात से इफेक्टिव होता है कि आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। मायूसी के बजाय पुरउम्मीद होने से उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ऐसा करना
आपको आखिर में एक मजबूत इंसान बना देगा। चैप्टर 3, एक स्मार्ट चेकलिस्ट आपको कामयाबी के लिए तैयार कर सकती है। हम में से कई लोगों के लिए तनाव रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास इस प्रेशर कुकर को सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम उस टाइम का पता कैसे लगा सकते हैं जबकि हमारा दिन पहले से ही जिम्मेदारियों से भरा हुआ है? इसका भी सॉल्यूशन है, वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, यकीन करें या ना करें, आप अपनी रूटीन में कुछ आसान बदलावों के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अपने दिन के कामों को लिखकर शुरुआत करें। आगे क्या है ये देखने से आपके दिमाग में एक्टिविटीज़ को करने में मदद मिलती है। अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कैलेंडर या व्हाइट बोर्ड का यूज़ करें। दूसरा, एनालाइज करें कि आप हर काम को कितना टाइम देते हैं। इससे आपको उन एरियाज़ की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम तवज्जो देते हैं। तीसरा, ब्रेक के लिए टाइम सेट करें और आपके सामने आने वाली किसी भी रुकावट के लिए प्लान बनाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अक्सर बिना किसी प्लानिंग के कुछ हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। एक स्मार्ट फ्रेमवर्क इंटर करें। ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट यकीनी बनाती है कि आप और आपके गोल्स दोनों कामयाबी के लिए सेट किए गए हैं। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। अपने करंट गोल्स में से किसी एक पर गौर करें और देखें कि क्या ये क्राइटेरिया पर फिट बैठता है, क्या ये क्लियरली डिफाइंड किया गया है, क्या आप इसे सही से माप सकते हैं, क्या ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, क्या ये आपके गोल से मिलता जुलता है, क्या आप इसे दिए गए टाइम के अंदर पूरा कर सकते हैं। हर सवाल के बाद वीडियो को पॉज करें और जवाब के बारे में सोचें। अगर आपने इन सभी सवालों का जवाब हाँ में दिया है तो आपका गोल स्मार्ट है। इन स्टेप्स को अपनाने से आपको अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाने और अपने दिन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। अगर कभी थकान महसूस हो रही हो तो आराम को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। जिन एक्टिविटीज़ में आपको मज़ा आता है उनके लिए वक्त निकालें और जिन एक्टिविटीज़ में आपको मज़ा नहीं आता उन्हें ना कहें। डेलीगेशन इज़ की। कामों में मदद के लिए 1 या 2 लोगों को चुनें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और थकान से बचने के लिए जो काम आप करना चाहते हैं उसके चारों ओर हदें बनाएं। जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं उसमें टाइम लगाकर अपनी सलाहियत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिंदगी को यूं ही न जाने दें। चार्ज संभालें और एक स्केड्यूल बनाएं जो आपके गोल्स को रिफ्लेक्ट करे। दूसरे वर्ड्स में हर पल को काउंट करें। चैप्टर 4, तनाव को जल्दी से दूर करने के लिए आराम की अलग अलग तकनीकों को मिलाकर देखें। एक इफ़ेक्टिव तरीका PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के साथ विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना है। विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। समुंदर, पहाड़ या बागात जैसे पुरसुकून मंजर का तस्वुर करें। इस जगह के नज़ारे, आवाज़, महक और एहसासात की तस्वीर बनाएं। इस माहौल में डूबे हुए 5 से 10 मिनट बिताएं। जब आप तैयार हों तो बाद में इस्तेमाल के लिए इस पुरसुकून तस्वीर को अपनी जेब में रखने का तस्वुर करें। अपनी आंखें खोलें, कुछ और गहरी सांसें लें। इस तकनीक का इस्तेमाल करने से आपको अपने दिमाग और जिस्म को जल्दी से आराम देने में मदद मिल सकती है। बाकायदा प्रैक्टिस से आपकी जिस्मानी बेदारी में सुधार होगा। आपको बेहतर नींद आएगी, गर्दन और पीठ दर्द से भी राहत मिलेगी। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अपने आप आने वाली सोच को रोकती है। कभी कभी हमारा दिमाग सभी तरह के अनवांटेड कबाड़ से भर जाता है, लेकिन ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं या नेगेटिव मेंटल एनर्जी से लड़ रहे हैं। उस सूरत में
CBT को आजमाने का टाइम आ गया है। एक ऐसा तरीका जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है और लिमिटेड बिलीव्स को भी उजागर करता है। ये आपको लो सेल्फ स्टीम, लगातार सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ डाउट को मैनेज करने में मदद करता है। तो क्यों न अपने आप को मेंटली तौर पे नया रूप दिया जाए। बदकिस्मती से ये नेगेटिव थॉट पैटर्न अनहेल्पफुल बिहेवियर को जन्म देते हैं, जिससे मुश्किल हालात में काम करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें इफेक्टिवली तरीके से मैनेज करने और उनके इम्पैक्ट को कम करने में हमारी मदद करने के लिए टेक्निक मौजूद हैं। कुछ हफ्तों के लिए गैर ज़रूरी थॉट्स का रिकॉर्ड रखने से शुरुआत करें। फिर जब कोई नेगेटिव इमोशन आ जाए तो अपने आप से पूछें, क्या मैंने कोई राय बनाने से पहले सभी फैक्टर्स पर गौर किया है? क्या मैं कोई धारणा बना रहा हूँ? क्या मेरा रेस्पॉन्स कुछ ऐसा है जिसे मैं शऊरी तौर पर चुन रहा हूँ, या ये सिर्फ आदत की बुनियाद पर एक घुटने टेकने वाला रिएक्शन है? लास्ट में तहरीरी ख्यालात पर गौर करना मददगार हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना गैर ज़रूरी तनाव पैदा कर सकता है। ये मालूम करें कि आपकी परेशानी की क्या वजह है। याद रखें कि आप जिंदगी के सभी गैर यकीनी सूरत हाल से बच नहीं सकते, लेकिन आप अपने नज़रिए और एटीट्यूड को बदलकर उनका बेहतर तरीके से इंतज़ाम कर सकते हैं। इसलिए सोचें कि कौन, कहाँ और क्या आपके नेगेटिव ख्यालात और बिहेवियर की वजह बन रही है। फिर अपने थॉट पैटर्न्स को बेहतर बनाने और बहुत ज़्यादा सोचना बंद करने के लिए इस समरी में जो तकनीकें और एक्सरसाइज बताई गई हैं उन्हें लागू करें। ये सारी बातें मैंने आपको स्टॉप ओवरथिंकिंग बुक से बताई हैं। इस समरी के बारे में कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।